सबसे पहले है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया जी, नाम मेरा विवेक कुमार है। और मैंने मार्केट के अंदर, मैं एक साइंस स्टूडेंट था, मैंने नॉन मेडिकल ले रखी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। आप में से कुछ स्टूडेंट होंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। मैं पढ़ता तो था, लेकिन मैं सोचता था इन्हें मैं मत्थे मारूं अपने भी, ये चीजें पढ़ने से पर्पस क्या है। आप मेरे को बताइए, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसका पर्पस क्या है जी? हम क्या करें जान के? हमें जिंदगी में पैसा चाहिए, हमारे को अपना घर बनाना है बढ़िया, वो कैसे बनेगा उसकी बात ही नहीं हो रही। तो वहीं से मेरे को ना कहीं अनसर्टेनिटी आई, मेरे को लाइफ में ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो मैंने ट्वेल्थ के बाद ही डिसाइड किया, मेरे फादर साहब आर्मी से रिटायर्ड है, तो पहले मैंने सोचा था मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगा। तो मैंने मार्केट के अंदर 8 साल बिजनेस किया जी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि एक नॉर्मल, एक अच्छी पोजीशन पे किया। और जो मेरा रेंट था वहां शॉप पे, आप उसी से अंदाजा लगा सकते कि 37,800। मतलब रोज का मेरे को 1,000 से लेके 1,200 रुपए तो सिर्फ दुकान के लिए कमाना पड़ता था। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं स्टाफ और मैं अपनी इनकम स्टार्ट करता। तो सोचो, एक इंसान अगर महीने का 40,000 रुपये रेंट दे रहा है, तो ठीक ठाक बिजनेस चल ही रहा होगा उसका। लेकिन मेरी वहां पे भी है ना, मैं जो चीज चाहता था वो मिल नहीं रही थी। ना ही मेरे को वहां टाइम मिल रहा था, ना ही मेरे को हेल्थ मिल रही थी। और पैसा आता था जाता था, क्योंकि इंसान कमाता कितना ये मैटर नहीं करता, बचा कितना रहे हैं वो मेन चीज है। तो वहीं पे मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा काम ढूंढूं जहां से मेरी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो। अब एक्स्ट्रा इनकम अगर मेरे को चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ा जी? इंटरनेट का सहारा लेना लगा पड़ा। मैंने यूट्यूब पे गया, इंटरनेट पे गया, गूगल पे गया, मैंने चेक किया वहां पे। तो मेरे को वहां पे ना कई सारे ऑप्शन मिले। तो वहीं से मेरी मुलाकात हुई मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर मिस्टर वरिंदर सर जी, जिन्होंने मेरे को इस सिस्टम के बारे में बताया। और आज इस सिस्टम पे सर की सपोर्ट से और टीम फायर 64 की ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम की पावर से आज मैं इस सिस्टम पे एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर। आप सोचेंगे ठीक है मैनेजर लेवल, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैनेजर लेवल वो होता है जहां पे एक पर्सन यहाँ पे 6 फिगर इनकम, मंथली इनकम क्रॉस कर जाता है या टच कर जाता है। मतलब महीने का 1,00,000 रुपए कमाना जी किसको बोलते हैं? तो चाहते हैं आप भी कि महीने की 1,00,000 रुपए इनकम आपकी भी हो, आपका भी सेम फ्यूचर हो, आप भी यहाँ पे मैनेजर नहीं सीनियर सोरी और हर इंसेंटिव को अचीव करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सेम एसएससी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना होगा, क्योंकि रास्ते सेम होंगे तो मंजिलें सेम मिलेंगी। मेरे सीनियर ने ट्रेनिंग्स लगाई, आज वो सोरिंग मैनेजर है। मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, आज मैं मैनेजर हूँ। तो सिंपल है, बड़ी जल्दी मैं भी यहाँ पे सीनियर सोरिंग बनूंगा, और आगे भी सफायर, डायमंड सफायर, ठीक है जी। तो सेम है, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग से कनेक्ट रहना है, क्योंकि आपको यहाँ पे वो लोग गाइड कर रहे हैं जो महीने का 5, 8, 10 हजार नहीं, 15, 20 हजार नहीं, वो लोग महीने का 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं, 2.5 लाख कमा रहे हैं, 4 लाख कमा रहे हैं, 6 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बिजनेस की पावर क्या है, फॉर एवर बिजनेस क्यों बेस्ट, वाई ओनली फॉर एवर बिजनेस। मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट अनलाइक मार्केट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट से हट के जो फॉरएवर के अंदर पोटेंशियल है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो रिस्क बिजनेस है, जीरो रिस्क है, यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है। रिस्क समझते हैं जी आप? मैंने अपनी शॉप डाली थी जब, मेरी जो सॉफ्टवेयर की शॉप थी, वहां पे 3 लाख का फर्नीचर बना। कितने का? 3 लाख रुपए का फर्नीचर बना था। साथ ही साथ वहां पे मैंने कई सारे 3 4 कंप्यूटर लगाए थे, 3 कंप्यूटर थे और एक लैपटॉप लिया था मैंने एचपी का, मेरे को याद है। 35,000 के सीसीटीवी, बॉस चेयर, एसी, ये सारा एलिवेशन और इन्वेंट्री लगा के 4 से 5 पेटी लगने के बाद भी मैं महीने का 1,00,000 रुपए नहीं कमा पा रहा था। कमा तो रहा था, बचता नहीं था जी, बचता नहीं था। तो फॉरएवर के अंदर मेरा क्या लगा जी, मैंने 1 2 प्रोडक्ट यूज किए, मैंने यहाँ पे 2,000 पॉइंट कलेक्ट किए, और उसके साथ ही मेरा काम स्टार्ट हो गया। अब मान के चलो, अगर एक ड्रिंक मैंने यहाँ पे ली हुई फॉरएवर की, कौन सी आपको दिखाया ना मैंने, ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में नेक्टर ड्रिंक है। अगर मैंने एक ड्रिंक ली हुई यहाँ पे, मान के चलिए 2,000 रुपीज, तो अगर मैं अभी बात करूं, इस महीने का जो मेरा पे आउट है वो 1 लाख के अराउंड है। अगर 1 लाख रुपए में से 2,000 रुपए मैं लेस कर दूं, तो आप मेरे को बताइए जी मेरा कहाँ नुकसान है? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है जी, यहाँ पे हमारे को बस वन टाइम प्रोडक्ट यूज करना है और लाइफ टाइम हमारा यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। बस उसके लिए हमारे को एक 2,000 पॉइंट की कलेक्शन करनी होती है, जिसके लिए हमारे को कंपनी एक टाइम पीरियड देती है।
सबसे पहले मैं आपको ना एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनना जी। ज्यादा नहीं, मीटिंग है ना, शॉर्ट ही रहेगी, बट ये स्टोरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से सुनना जी। एक बार ना एक हथनी और एक बच्चा होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना जी, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो रहे, हमारे पास पैसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम बड़ा सोचना बंद कर चुके हैं। हमारा माइंडसेट बहुत छोटा हो चुका है, उस 1 लीटर डोलू की तरह। ठीक है जी। तो अपने आप को आपको सबसे पहले पहचानना होगा। तो इस स्टोरी से आप रिलेट करिए खुद को, अभी के अभी। बड़े ध्यान से सुनना जी आप। एक बार ना एक हथनी और एक उसका बच्चा होता है, और वो दोनों ना एक साथ होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उसका बच्चा अपनी माँ को बोलता है, अपनी है ना मदर एलिफेंट को, कि मम्मा, क्या मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, ताकतवर जानवर हूँ? तो वो बोलती है उसकी मदर, हाँ बेटा, आप दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर हो। फिर उसका बच्चा दोबारा दूसरा क्वेश्चन करता है कि क्या मैं दुनिया का सबसे विशाल जानवर हूँ? उसकी माँ बोलती है, हाँ हाँ, आप दुनिया के सबसे विशाल जानवर हो। क्या मैं कहीं से भी जाऊं तो सारे जानवर साइड हो जाते हैं? हाँ हाँ, आप कहीं से भी जाओगे तो सारे जानवर साइड हो जाएंगे, लेकिन आप ऐसे ऐसे सवाल कर क्यों रहे हो? नहीं नहीं मम्मा, मेरे को एक चीज और बताओ, क्या हमसे सारे जानवर डरते हैं? कहते हैं हाँ हाँ डरते हैं, बट ये सवाल आप क्यों कर रहे हो बार बार मेरे से? क्या हो गया है आज आपको? सारे सवाल क्यों कर रहे हो आप ऐसे? तो जो अगला सवाल किया ना उस बच्चे ने, उसकी माँ के पास ना जवाब नहीं था। जानना चाहते हो जी अगला सवाल क्या था? बड़े ध्यान से सुनना जी, बहुत ध्यान से। ये आपके साथ ना आज लाइफ में यही प्रॉब्लम हो रही है। उसकी बेबी एलिफेंट ने पता है अगला क्वेश्चन क्या किया उस हथनी के बच्चे ने? कि मम्मा, अगर हम दुनिया के विशाल ताकतवर और हमारा अगर इतना ज्यादा डर है, खौफ है जानवरों को या सबको, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो पढ़ाई करूंगा, मैं जॉब करूंगा, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे को शर्मा अंकल के लड़के से ज्यादा पैसे कमाने हैं। बिल गेट्स के बारे में नहीं सोच रहे हम, अंबानी के बारे में नहीं सोच रहे, वो लोग कर क्या रहे हैं, हमें शर्मा अंकल का लड़का क्या कर रहा है उसकी ज्यादा चिंता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे उस हथनी के बच्चे को जवाब नहीं मिला अपनी मम्मा से, वैसे ही आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या सच में आप एक जिंदगी इस सर्कस की तरह जीने आए हो? दूसरे के इशारे में जी जी हाँ जी, जहां किंतु परंतु ना चले आपका, वो होती है जी नौकरी। तो नौकरी माइंडसेट, मैं आपको ये बोलूंगा कि देश आजाद हो गया, लेकिन नौकरी वाला इंसान आजाद नहीं हुआ। क्योंकि वो मेंटली क्या है जी, आज भी क्या है। तो सिंपल है, आपको अपने पोटेंशियल समझनी होगी। आप एक बहुत अच्छी खूबसूरत जिंदगी डिजर्व करते हैं। आप क्या करते हो जी, एक बहुत अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हो। एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, एक अच्छा बैंक बैलेंस, फैमिली को टाइम देना, आज आप डिजर्व करते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा जी, खुद को पहचानना होगा, खुद को। क्योंकि मौके हर किसी के पास आते हैं, लेकिन मौके को संभालना हमारा काम है। आज से 20 साल पहले हमारे पेरेंट्स के पास भी मौका आया था जमीन खरीदने का, बट उन्होंने नहीं खरीदी। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अगर हमारे घर के सामने जो 20 साल पहले जमीन बिकी थी, वो मेरे फादर साहब ने नहीं खरीदी, तो दूसरे ने नहीं खरीदी होगी। उस मौके का दूसरे ने फायदा उठाया। तो आज आपकी लाइफ में अगर ये फॉरएवर बिजनेस आया है, अगर आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो आपकी लाइफ में रिग्रेट रहेगा। जैसे आज हमारे पेरेंट्स रिग्रेट फील करते हैं कि काश मैंने वो जमीन खरीद ली होती आज से 15-20 साल पहले, जो मिट्टी के भाव में मिल रही थी। आज वही पैसा, वही जमीन मेरा सोना बन गया। क्लियर हो रहा है जी आपको? तो मेन चीज क्या है, आपको अपने आप को पहचानना होगा। ठीक है जी। बहुत प्यारी लाइन है जी, अ हार्ट विदाउट ड्रीम इज लाइक अ बर्ड विदाउट feathers। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है जी। एक इंसान, जैसे एक पक्षी बिना पंख के उड़ नहीं सकता, वैसे एक इंसान बिना सपनों के मरने के समान है। सपने ही नहीं अगर पूरे करें हमने एक जिंदगी में, तो किया क्या जी? एक रिक्शे वाला भी पेट पाल लेता है, लेकिन एक रिक्शे वाला भी पैसा कमा रहा है, एक अंबानी भी पैसा कमा रहा है, दोनों पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा सेम नहीं है। अंबानी पैसा कमा रहा है सपनों के लिए, रिक्शे वाला पैसा कमा रहा है जरूरतों के लिए, पेट भरने के लिए।
तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी, जिंदगी में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, वो तो हर कोई कमाता है। मोटा पैसा कमाना ये बहुत बड़ी बात। तो उसके लिए क्या प्लान है जी? जॉब पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस आप चेक करिए मार्केट में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, क्या वो खुश है? वहां पे आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा उस चेयर पे ये देखने के लिए कि अब पता नहीं मेरा काम चलेगा कि। तो हर किसी के ड्रीम्स होते हैं जी, और मेरे भी हैं और आप सबके ड्रीम्स हैं जी। तो आपका वेलकम है जी आज इस वंडरफुल कंसेप्ट जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जो पिछले 4 दशक से ज्यादा लगातार 160 देशों में ग्रो कर रही है। तो हम सबके ड्रीम्स तो होते हैं, लेकिन हमारे ड्रीम्स तभी पूरे होंगे जब हमारे को राइट एनवायरनमेंट, राइट ट्रेनिंग्स, राइट माइंडसेट मिलेगा। क्योंकि हमारा दिनचर्या किनके साथ है जी? जिनकी लाइफ में क्या चल रहा है? कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। वो खुद लाइफ में सीरियस नहीं है। आपका वो दोस्त जो घर वालों के पैसे उड़ा के, उनसे झूठ बोल के उनके पैसे उड़ा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि उसकी कंपनी आपके लिए सही है? आपको राइट कंपनी की जरूरत है, क्योंकि जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। मेरे को पता है मेरे सीनियर यहाँ से 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमा चुके, 2 करोड़ से ज्यादा कमा चुके। तो मेरे लिए उनके साथ बैठना ज्यादा जरूरी है, या मेरा दूसरा दोस्त जिसने केमिस्ट्री की कोचिंग की फीस मांग के अपनी जैकेट खरीदी है मार्केट से, झूठ बोल के घर पे कि मैं केमिस्ट्री कोचिंग की फीस देने वाला हूँ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, मेरे को पता है आप सब क्या करते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी क्या करते हैं। आप बताइए जी कौन सी कंपनी सही है जी? जो बच्चा घर में झूठ बोल के अपने शौक पूरे कर रहा है, वो जिसके माँ बाप तिल तिल करके पैसा जोड़ रहे हैं, या दूसरी जगह वो इंसान जो बोल रहे हैं कि भाई सेल्फ मेड मिलेनियर बनना है, जिंदगी में कामयाब होना है, आपको एक अच्छी जिंदगी जी? आप बताइए। ठीक है जी, क्योंकि वी आर वट वी चूज, हम अपनी चॉइसेस से बनते हैं। तो हमारे को अगर जिंदगी बनानी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, जॉब और बिजनेस। तो अगर मैं जॉब की बात करूं तो ये आपके सामने है जी, बहुत बुरे हालात है, चेक कर सकते हो आप। चपरासी की नौकरी पाने के लिए इंजीनियर, बीटेक वाले अप्लाई कर रहे हैं। मोदी जी ने हाथ जोड़ दिए, कहते नौकरियां नहीं है हमारे पास, लेकिन हम हट ही नहीं रहे। आप देखते हो लोग बाहर स्ट्राइक करते हैं, नारेबाजी करते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी अगर भेज दी जाए फॉरएवर लिविंग, तो वो लोग पता है क्या बोलेंगे? ये काम थोड़ी ना करेंगे हम, फॉरएवर बिजनेस क्यों करें, हम तो आईएएस बनेंगे, हम तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं जी, जो पर्सन बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो जी मैं अभी यहाँ पे मीटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से 500 मीटर की दूरी में एक चौक पड़ता है, वहां पे रोज सुबह मैं देखता हूँ एक 2 स्टार वाला पर्सन चौक पे खड़े होके पता क्या करता है? हाँ जी, गाड़ी रोको, आप निकालो गाड़ी, राइट लेफ्ट ऐसे करता है जी। उस इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जून जुलाई की कड़कती धूप के बीच में उस इंसान को गाड़ियां पास करानी पड़ेगी, 2 स्टार वाले मंत्रियों की गाड़ियों के बाहर भागना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब पहली बात है मिलती नहीं है, अगर मिल भी गई तो लोगों की मैंने कहीं नहीं देखी थी कि गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन लाल बत्ती गाड़ी बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज। आपने देखी हो अलग बात है, मैंने तो नहीं देखी। अब चाहिए हमें बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब। तो फिर तो मैं आपको वही चीज बोलूंगा कि हमारी प्लानिंग ही गलत है। ठीक है जी, सो ये आप देख सकते हो जी। हम सोचते हैं ना कई बार कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है बिजनेस, यहाँ पे कोई स्कैम तो नहीं है, तो ये आपके सामने है जी, आप चेक कर सकते हो। अगर फ्रॉड स्कैम होता है यहाँ पे, तो आप पहले जाके चेक करिए जिन एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, क्या वहां पे स्कैम हो रहा है? पीटी एग्जाम्स में अभी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, एसएससी कितने सारे स्कैम है जी, क्या आप चेक करते हो? क्या पढ़ाइयां बंद होगी? अगर एजुकेशन सिस्टम में स्कैम होने के बाद भी अगर आज भी वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो फ्रॉड करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी कंपनीज फ्रॉड करती है। ठीक है जी, कुछ जेन्युइन भी होती है। तो ये आपके सामने है जी, मार्केट के अंदर आज जॉब को लेके बहुत ज्यादा परेशान है जी लोग, बहुत ज्यादा। ये आप चेक कर सकते हो। तो ये आप चेक कर सकते हो, मैं आपको है ना ऐसे ही बता देता हूँ। ये एक लास्ट ईयर की वीडियो है, जून जुलाई की, और ये आप चेक कर सकते हो, ये अपने कॉलेज की ना टॉपर है ये लड़की। इन्होंने 6 साल लगातार पढ़ाई करी, अब बाद में इनके एग्जाम हो गए, लिस्टिंग ही नहीं हो रही। मतलब आप सोच के देखिए, एक बच्चे, आपने सुना होगा ना एक लाइन,
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो यहाँ पे इन्होंने एक बैनर लगाया हुआ था, उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? बेटी पढ़ाओ सड़क पे बैठाओ। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आपके सामने है। तो मैं नहीं कह रहा कि पढ़ाई करना लाइफ में जरूरी नहीं है, ओके। पढ़ाई हमारा विजडम सही करती है, माइंड सेट बढ़िया करती है, सही गलत की पहचान करने की हमारे को क्षमता देती है, ताकत देती है। बट लाइफ में अगर आपको सपने पूरे करने हैं, तो एक कामयाब इंसान जिसने सपने पूरे करे हैं वही आपको बता सकता है कि आपके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। तो अभी हम कौन सी सदी में है जी? 19वीं, 20वीं या 21वीं? 21वीं शताब्दी में। तो 21वीं शताब्दी क्या बोलती है? 21वीं शताब्दी बोलती है जी, आज का जमाना क्या है जी? डिजिटल एरा। आज का जमाना है टेक्नोलॉजी का। आपके सामने 2G से 3G हुआ, आपको क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं। 3G से 4G हुआ, आपको क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं। 4G से 5G हुआ, आपको क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं। मेरे को पता है कुछ पर्सन पता है क्या बोल रहे होंगे, सर पहले जो मूवी 2 घंटे में डाउनलोड होती थी अब 5 मिनट में हो जाती है। तो मैं आपको बोलूंगा ये तो माइंडसेट ही गलत है। लाइफ को लेके आपको क्या बेनिफिट हुआ जी? अब आप मेरे को बताइए, 5G से 6G होगा या 4G होगा? जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, पैसे कमाने के तरीके बदल रहे हैं। आप कब बदलोगे? आपको बदलना, खुद को बदलना, यानी कि अपने माइंडसेट को चेंज करना। अगर खुद को चेंज नहीं किया, एक बात बोली गई है, मेरी बात लिख सकते हो आप। कहते हैं बदलते जमाने के साथ कमाने के तरीके भी बदलते हैं। हाँ जी, बदलते जमाने के साथ कमाने के तरीके भी बदलते हैं। लेकिन अगर बदलते जमाने के साथ कमाने के तरीके बदलते हैं, उनके साथ हम खुद को ना बदले, अगर हमने खुद को चेंज नहीं किया, तो हमें जमाना बदला हुआ नजर आएगा, बदला बदला नजर आएगा। आज लगता है आपको पड़ोस में किसी इंसान के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी होगी, आप बोलोगे यार ये फॉर्च्यूनर गाड़ी में कितना पेट्रोल फूक देता है, इतना पैसा कहाँ से आता है? आपकी सोच छोटी है जी। आप समझ नहीं पा रहे वो इंसान कर क्या रहा है, आप समझ नहीं पा रहे उसका नेटवर्क है, उस इंसान का एक दो नहीं, चार पांच नहीं, 10-15 बिजनेस चल रहे हैं। अंबानी जी के 150 से ज्यादा काम चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को जब बिजनेस दिखाता हूँ, पता है क्या बोलते हैं? सर मेरे तो एग्जाम्स है, एग्जाम्स के बाद मैं ये काम करूंगा। मेरे को कुछ बोलते हैं मेरे पास तो जॉब है, मैं तो जॉब करता हूँ। सर मेरे पास टाइम ही नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। मतलब बाहर लोग हजारों कमाने रुपए, हजार कमाने में इतना बिजी है, हजारों रुपए कमाने में इतना बिजी है, लाखों कमाने के बिजनेस को समझने के लिए टाइम ही नहीं है। मतलब सोच के देखिए, बाहर एक इंसान 10-20 हजार रुपए कमा रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई अगर आप ये काम अंडरस्टैंड करते हो, आने वाले 6-8 महीने में आप महीने का लाख रुपए कमा सकते हो। वाह, लाख रुपए कमा सकते हो तो बहुत बड़ी है। बट एक प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या, ठीक है, पिछले 20-22 साल से टाइम ही नहीं है, अब तो टाइम निकाल लो। ये तो कब निकालेंगे? 60-70 साल की उम्र में? तब तो टाइम ही नहीं जी, फिर पेंशन निकालनी होती है। क्योंकि जिंदगी में अगर हमने कुछ किया नहीं, फिर तो हम वहीं जाएंगे पेंशन लेने के लिए। तो कब तक हाथ फैलाते रहेंगे सरकार के आगे? तो आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा जी। तो याद रखना जी, बदलते जमाने के साथ कमाने के तरीके भी बदलते हैं। अगर खुद ना बदले तो जमाना बदला बदला नजर आएगा। जैसे आपके सामने अमेजोन, इसने क्या किया जी? A to Z सामान बेचा। कहाँ पे? अमेजोन पे। अब अमेजोन पे जेफ बेजोस ने सामान बेचा जी। आप मेरे को बताइए अमेजोन के मालिक ने क्या किया जी? डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और नेटवर्क क्रिएट किया। रितेश अग्रवाल, ओयो का मालिक, इसने क्या किया जी? नेटवर्क क्रिएट किया, होटल्स को कनेक्ट किया। पेटीएम, आज ट्रांजैक्शन पूरी वर्चुअल होगी। एक टाइम पे क्या होता था जी, नोट गिन के हम दिया करते थे। आज के टाइम में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जोमेटो, ओला, उबर, ये सब क्या है जी? टेक्नोलॉजी है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, आपसे मेरा सवाल है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान के चलिए आपने अमेजोन से एक सामान मंगाया, कितने का? 5,000 रुपए का सामान मंगाया आपने, मंगाया होगा और कभी ना कभी तो मंगाया होगा आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। मान के चलिए आपने 1,000 रुपए का सामान मंगाया और आपने अपने फ्रेंड को बोला यार अमेजोन पे ना एक सेल लगी हुई है, वहां पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया और मैंने 10,000 रुपए की परचेसिंग करी वहां पे। तो आपके फ्रेंड ने भी आपकी सलाह से 10,000 रुपए का सामान ठीक अमेजोन से मंगाया, आपको क्या बेनिफिट हुआ? जीरो। मैंने ओयो के थ्रू होटल बुक कराया और उसमें मैंने 5,000 रुपए की बिलिंग करी,
मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई ओयो होटल्स पे तू भी अपने होटल बुक करा ले, कहीं पे भी जाना है। उसने भी होटल बुक कराया, उसने भी 5,000 रुपए की बिलिंग करी, मेरे को क्या मिला? जीरो। मैंने पेटीएम में 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करी, मेरे दोस्त को सलाह दी, उसको क्या मिला? जीरो। मेरे को क्या मिला? जीरो। ओला उबर पे कैब बुक करी, मेरे को क्या मिला? दोस्त को सलाह देने से जीरो। जोमेटो, स्विगी, आइनॉक्स, पीवीआर और भी कई सारी एप्स है जी, मिंत्रा, अजियो, क्या मिल रहा है जी आपको सलाह देने से? और आप अब झूठ मत बोलना कि हम सलाह नहीं देते। सर हम तो नहीं कभी ऑनलाइन हमने शॉपिंग करी है, तो मैं आपको बता दूं जी, आज नहीं तो कल आपको मजबूरी में करनी पड़ेगी। और 90%, अभी मैं चैट ओपन करूंगा ना, 90% लोग अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? तो अब आप मेरे को बताइए, आप में से कौन कौन पर्सन के पास आइडिया है ओयो या अमेजोन की तरह, स्विगी जोमेटो की तरह? है जी? नहीं है। और अगर आइडिया हो तो एक बार शार्क टैंक इंडिया देख लेना, पता लग जाएगा कितने आइडिया हमारे पास होते हैं। ठीक है जी? तो मेन चीज है, आज हमारे को एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। जैसे यूट्यूब क्या है जी, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना डाउट होता है कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, हम कैसे पैसे कमाएंगे, पैसे लगाने का बिजनेस तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊं जी, यहाँ पे टर्नओवर जनरेट करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई शटर नहीं लगाना, कोई फर्नीचर नहीं बनाना, कोई एसी नहीं लगाना। एग्जाम्पल, यूट्यूब पूरी दुनिया यूज करती है। यूट्यूब जो है ऐप आपके मोबाइल में फ्री में डाउनलोड हुई है या पैसे देने पड़े? फ्री में हुई है। मैंने भी फ्री में ऐप अपने यूट्यूब चला रखी है फोन में। यूट्यूब ऐप को यूज करके दुनिया में 100% में से 90% लोग अपने एंटरटेनमेंट या लर्निंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन 10% लोग उसको क्या कर रहे हैं जी? मनीटाइज कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? तो सेम वैसे ही मार्केट में आप बहुत सारी ऐप यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां से आपको पैसा नहीं आ रहा। अगर आपको एक सिस्टम मिल रहा है बना बनाया, जो पिछले 45 सालों से चल रहा है और वो कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है, आप मेरी बातों पे मत जाइए, आप स्टैट्स चेक करिए कंपनी के। अगर आप स्टैट्स देखोगे, ग्राफ देखोगे, तो आपको दिखेगा वहां पे लीनियर ग्रोथ है, कंसिस्टेंट। लीनियर कह रहा हूँ, सॉरी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। मतलब कि मल्टीप्लीकेशन चल रही है वहां पे, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है प्लेटफॉर्म। तो आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, जिंदगी में कोई भी बिजनेस करना है, क्योंकि मैं आपको ना अभी जो फॉरएवर की पोटेंशियल समझाने वाला हूँ, उससे पहले बस आप एक बार इन 4 पिलर्स पे आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, बड़ा इजी सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिंदगी में आपको कोई भी काम करना है लाइफ में, बस आपने क्या करना है, ये 4 चीजें चेक करनी है। ये फॉर्मूला है कोई भी बिजनेस को करने का, कि आप वहां पे कभी भी लॉस नहीं खाओ। अब चेक करते हैं जी, जैसे हमारी चेयर होती है ना, चेयर के कितने पैर होते हैं जी? 4। जो लेंटर होता है उसके कितने पिलर होते हैं? 4 पिलर। अगर एक चेयर का एक पैर टूट जाए तो क्या होगा जी? लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे। सेम वैसे ही लाइफ में ये बेसिक्स है हर बिजनेस। मैंने 8 साल बिजनेस किया है जी मार्केटिंग में, तो ये चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस करने के बाद बता रहा हूँ। 8 साल कम नहीं होते, 2 साल ही बहुत होते हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहले कौन सा है जी? इंडस्ट्री। सेकंड कौन सा है? उस इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी या प्रोफाइल है। थर्ड, प्रोडक्ट। और फोर्थ, प्लान। अब अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनना जी, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तभी आपको समझ आएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री ले लेते हैं। कौन सी इंडस्ट्री? टेलीकॉम इंडस्ट्री, जिसके अंदर सेलफोन, मोबाइल आते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है? टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर कौन सी प्रोफाइल कंपनी है? एक है कंपनी माइक्रोमैक्स, एक है कंपनी एप्पल। अब आप मेरे को बताइए, आप माइक्रोमैक्स के साथ बिजनेस करना चाहेंगे या एप्पल के साथ? आप बोलेंगे सर एप्पल के साथ। इंडस्ट्री सेम है, लेकिन कंपनी अलग अलग है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? इंडस्ट्री सेम है, दोनों टेलीकॉम इंडस्ट्री का पार्ट है, बट एक माइक्रोमैक्स है, एक एप्पल है या वन प्लस है, सैमसंग है। अब दोनों में कंपनी में फर्क क्या है? दोनों की प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब माइक्रोमैक्स का मोबाइल अच्छा नहीं है, लेकिन एप्पल का मोबाइल बढ़िया है, इसलिए आप एप्पल कंपनी के साथ काम करना चाहोगे और वहीं पे ज्यादा पैसा हो। तो इससे क्या मैसेज देना चाह रहा हूं मैं आपको, कि मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो सेम है। लेकिन इसी इंडस्ट्री के अंदर आप चेक करोगे,
कई सारी कंपनीज आती है मार्केट के अंदर जो फ्रॉड करती है, लेकिन जो हमारी कंपनी है फॉरएवर लिविंग, ये क्या है जी, वेल रेप्यूटेड कंपनी है जो पिछले 45 साल से लगातार ग्रो कर रही है। रीजन, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। और आपको मैं बताऊं जी, दुनिया के टॉप 4 में जो नाम आता है वो फॉरएवर लिविंग के टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर है रॉल्फ के, 4th नंबर पे नाम आता है जो दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और एक ये ऐसी लौती इंडस्ट्री है जिसने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मिलेनियर पैदा करे, सबसे ज्यादा मिलेनियर। ठीक है जी। बट जो इस चीज को स्टडी करेगा वही इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री चेक करते हैं जी। सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री, ये 4 पिलर अब मैं डिस्कस करने लगा हूं, बड़े ध्यान से समझना, आपको बिजनेस क्लियर हो जाए। तो आपके सामने जी, आपने मेरे को आंसर देना है या अपने आप को आंसर देना है आपने। आप मेरे को बताइए, आज से 10 साल पहले हवा पानी खाने के हालात बढ़िया थे या खराब? आप बोलोगे सर पहले बढ़िया थे आज खराब है। आने वाले टाइम में हवा पानी खाने के हालात बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? बिगड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, आने वाले टाइम में हेल्थ की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। यानी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हेल्थ इंडस्ट्री। ठीक है जी। अब आप मेरे को बताइए, सुबह उठ के हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि मैं बहुत दिन हो गए हॉस्पिटल नहीं गया, या हम ये सोचते हैं कि सुबह उठ के मैं गार्डन जाऊंगा या योगा करने जाऊंगा? तो जो हॉस्पिटल है या जो सिकनेस इंडस्ट्री है, वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री अलग है, फार्मास्यूटिकल। लेकिन जो न्यूट्रिशन है या जिम है या योगा है या सलून है, पार्लर है, ये वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट। तो आने वाले टाइम में आप चेक कर सकते हो, ऑलरेडी वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी, नहीं बन चुकी है। अगर आप आज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बन रहे, तो फिर किसका पार्ट बनना चाहते हैं? क्योंकि हर इंडस्ट्री में डाउनफॉल है जी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कभी कपड़ा बिकता है कभी नहीं बिकता। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कभी गाड़ी बिकती है कभी नहीं बिकती। बॉलीवुड इंडस्ट्री, कभी एक्टर चलता है कभी नहीं चलता। और कई सारी इंडस्ट्री है जी। ठीक है जी। लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री ऐसी है जो लगातार ग्रो कर रही है, कभी डाउनफॉल नहीं हुआ। लॉकडाउन के टाइम में भी सिर्फ हेल्थ इंडस्ट्री चल रही है। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, नोटबंदी हो, कुछ भी हो, क्राइसिस के टाइम में हेल्थ इंडस्ट्री चलेगी। ठीक है जी। तो आज के टाइम में हर इंसान चाहता है बीमार होके ठीक होना नहीं, बीमार ना हो उसके लिए मैं क्या यूज करूं। दूसरा है जी डिजिटल नेटवर्किंग। आज आप चेक करिए, आज से 10 साल पहले, 2010 के अराउंड, आप इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं थे, तब भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 32,500 करोड़ की। जब आप इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं थे, तब भी इंडस्ट्री 32,500 करोड़ की थी। और 2025 में ये आंकड़े लॉकडाउन से पहले के हैं, बाद के नहीं है, पहले के हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा होने वाली है इंडस्ट्री। तो 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली। सो फ्रेंड्स, आप चेक करके देखिए, अगर इस इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे, अगर इस दौड़ते हुए जहाज में आप समझोगे, तो आप हर एक सपना अपना पूरा कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? सो वो इंडस्ट्री कौन सी है जी? हेल्थ इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है मार्केट के अंदर, बहुत सारी कंपनीज है जी मार्केट के अंदर। लेकिन आप चेक करिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, इसका क्या स्टैंडर्ड है ये आप चेक कर सकते हो। ये कंपनी पिछले 45 सालों से 160 देशों में लगातार ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो। यूके, दुबई, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आप गूगल मैप, गूगल अर्थ यूज कर सकते हो, मैंने चेक किया था। जापान की बिल्डिंग चेक करना, जर्मनी, सिंगापुर, तुर्की, पनामा, स्पेन। स्पेन की कैपिटल में है, मैड्रिड में। मतलब आपको ये कंपनी के जो ऑफिस है वो हर कंट्री के पॉश इलाके में मिलेगा। सिंगापुर में चाइना टाउन में है, जापान में टोक्यो के अंदर है जो कैपिटल है, इंडिया के अंदर दिल्ली में भी है, और मुंबई, बांद्रा, पॉश इलाका है जी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? मतलब कंपनी का स्टैंडर्ड चेक करिए आप। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इस कंपनी के पास? आसमान से तो नहीं पैसा आ रहा होगा। टर्नओवर हो रही है किस चीज की? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की टर्नओवर क्यों हो रही है? डिमांड है। डिमांड क्यों है? क्वालिटी है। क्वालिटी है तभी तो पैसा। क्लियर हो रहा है जी? अर्जेंटीना, ये वियतनाम, ये आपके सामने है जी, आयरलैंड, ब्राजील, इंग्लैंड, दुबई। चेक कर रहे हैं जी आप, पनामा, ये देखिए जी स्पेन के अंदर, तुर्की, जापान का
अंदर का व्यू है जी ऑफिस का, तो आप खुद सोच के देखिए किस लेवल की कंपनी है। ये जापान की बिल्डिंग है जी खुद की कंपनी। तो ये हमारा इंडिया के अंदर जो ऑफिस है बांद्रा के अंदर, राइट। अब ये आपके सामने जी मैंने स्टैट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप चेक तो करिए ग्रोथ किस रेट में हो रही है जी। जो थर्ड नंबर की ग्रीन वाली आप चेक कर रहे हो, आप चेक करो कितनी तेजी से ग्रो किया है 1990 से लेके 1994 में, उसके बाद कितनी तेजी से ग्रो किया है, और ये 2008 तक है। जब इंडिया में फॉरएवर कंपनी आई थी तब इंडिया 78 नंबर पे था, मतलब 78 देशों में पहुंची थी कंपनी उस टाइम पे जब इंडिया में फॉरएवर आई थी। 22 साल सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड लेके। लेकिन जब इंडिया के बाद में आज आप चेक करके देखो, इंडिया इंडिया आज टॉप 5 में, टॉप 3 में, तो आप चेक कर सकते हो आज इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है जी, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट। आज आपको दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल कौन सा लगता है जी? आप बोलोगे सर आईफोन बढ़िया, एप्पल बढ़िया। क्यों? एप्पल कंपनी चाहे उसका नाम पाइनएप्पल रख दे, लेकिन प्रोडक्ट सेम होएगा तब भी वो नाम चलेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी गिरा दी तो एप्पल का कुछ भी नाम रख दो, कुछ नहीं चलेगी ये कंपनी। तो क्या समझ में आया कि कोई भी कंपनी तभी अच्छी होती जब उसका प्रोडक्ट बढ़िया होता है। आपके घर के सामने मान के चलिए 2 हलवाई की दुकान, मिठाई वाले की, एक की मिठाई बहुत टेस्टी है लेकिन दुकान छोटी सी है, दूसरे की दुकान बहुत बड़ी है लेकिन मिठाई टेस्टी नहीं है। कौन सी दुकान चलेगी? अच्छी मिठाई या अच्छी दुकान? हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट, मिठाई। तो सिंपल है, जिसकी मिठाई अच्छी होगी उसी की दुकान चलेगी, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो सेम यहाँ पे अगर कंपनी के प्रोडक्ट बढ़िया है, प्रोडक्ट में दम है, तो कंपनी में भी दम होगा। कंपनी में दम होगा तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सीनियर्स के चेक में भी दम होगा। ठीक है जी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का ही बिजनेस होता है, क्वालिटी की डिमांड है मार्केट में। तो आप चेक करके देखिए 85% एलोवेरा पूरी दुनिया में सिर्फ फॉरएवर सप्लाई कर रही है, 65% हनी। आप बोलोगे एलोवेरा और हनी क्यों, और कुछ क्यों नहीं फॉरएवर डील करती? तो मैं आपको बताऊं जी, आज के टाइम में हर एक इंसान परेशान है अपनी हेल्थ को लेकर। अब सारी बीमारियों की शुरुआत कहां से होती है जी? पेट से। पेट की सफाई के लिए क्या चाहिए थी आपको? सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा और शहद। ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे पेट की सफाई करती है, नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। और ये आप चेक कर सकते हो जी, कंपनी क्वालिटी को नहीं, पैकेजिंग को भी इंप्रूव करते आ रही है लगातार पिछले 45 साल से। ठीक है जी, तो ये जापान की पिक है, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस पिक के थ्रू कि कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी तो छोड़िए, पैकेजिंग की क्वालिटी को इंप्रूव कर रही है। तो आप ये मत सोचना कि क्वालिटी किस लेवल की होगी। महात्मा गांधी जी एलोवेरा का यूज किया करते थे, सलमान खान, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जूम करना तो आपको नजर आएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, वरुण रिप्लाइड दैट ही यूजेस एलोवेरा जेल रिकमेंडेड बाय सलमान खान। आप सुबह उठ के क्या यूज कर रहे हो जी? क्यों क्यों नहीं यूज कर रहे एलोवेरा? कब तक चाय पियेंगे सुबह उठ के? वो तो कैफीन है जी, स्लो पॉइजन है। तो एलोवेरा अगर इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं, जापान के मॉल्स के अंदर बिक रहा है एलोवेरा, लेकिन हम सुबह उठ के क्या यूज कर रहे हैं जी? जहर, चाय पी रहे हैं। क्लियर हो रहा है जी? इसलिए सलमान खान आज भी बहुत यंग दिखते हैं, इतनी ज्यादा एज होने के बावजूद। अपने पेरेंट्स को यूज कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो फोर्थ पिलर मैंने आपको बताया वो है जी बिजनेस प्लान। हमारा यहाँ पे बिजनेस क्या है जी? यहाँ पे अगर आप गूगल पे डालेंगे ना वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान, तो वहां पे आपको ना 2 वर्ड मिलेंगे। एक मिलेगा प्रूवन और दूसरा मिलेगा अनलाइक। मतलब यहाँ पे क्या, एक प्रूवन सिस्टम है। जैसे ट्रेन में हम जब जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा एक सुरंग आती है रास्ते में, तो सुरंग जो होती है वहां पे ना अंधेरा होता है, गुफा जो होती है। लेकिन वो ट्रेन जब उसके अंदर जाती है अंधेरे में, तो वहां पे मन में ये नहीं होता कि दूसरी तरफ नहीं निकलेगी। वो क्लियर है कि जितनी भी ट्रेनें उस रास्ते से पहले निकली है तो वो दूसरी तरफ से बाहर निकलेगी। तो सेम यहाँ पे भी जो इंसान इस मार्केटिंग प्लान को फॉलो करता है फर्स्ट डे से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में वो इजिली अपना मैनेजर लेवल अचीव कर सकता है विद द सपोर्ट ऑफ सीनियर्स एंड टीम फायर 64 एजुकेशन सिस्टम। राइट। सो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या लगी मेरे को, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है।
यहाँ सिर्फ ना फायदा बताया जाता है, कोई नुकसान है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन मार्केट में क्या बोलते हैं कि भाई उतना ही सामान डालो जितना बिक जाएगा, उसके बाद फिर और डाल लेना, बिजली कम चलाओ, लड़के कम करो। वहां पे हर जगह रिस्क टेंशन मिलती है जी, टेंशन। यहाँ पे क्या है जी, कोई रिस्क नहीं है, ब्राइट फ्यूचर है। मैं यहाँ पे सिर्फ सुन नहीं रहा, मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने बहुत सारे लोग 6-4 की गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं जी, 1-1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां, प्राइवेट जेट आ चुके हैं इंडिया से बाहर। ठीक है जी, सिक्योरिटी है। आज अगर मान के चलो, मैं मान के चलिए मैं एक बहुत बड़ा हार्ट का डॉक्टर हूँ, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मान के चलिए अपोलो फोर्टिस या कोई भी ले लीजिए आप, वहां पे मैं हार्ट का बहुत बड़ा सर्जन हूँ। लेकिन परमात्मा ना करे, मेरी मेरी मैरिज हो रखी, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, परमात्मा ना करे अगले दिन अगर मेरे को कुछ हो जाए, क्या मेरी वाइफ वो ऑपरेशन कर पाएगी? नो। अगर मैं एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, क्या अगले दिन मेरी वाइफ वो सिस्टम पे बैठ पाएगी? नो। तो मेरे साथ मेरी टैलेंट क्या है जी, लाइबिलिटी है। अगर वो लाइबिलिटी, वो टैलेंट सिर्फ मेरे लेवल पे है, मैं वो डुप्लीकेट नहीं कर सकता। लेकिन सबसे अच्छी बात बताऊं, आज मैं सिस्टम पे मैनेजर हूं, मैं आज महीने का लाख रुपए कमा रहा हूँ। खुदा ना खास्ता अगर कल मेरे को कुछ हो जाए, तो अगले दिन से मेरी मदर या मेरी वाइफ इस सिस्टम पे क्या है जी, मैनेजर है। आज इन फ्यूचर जब भी मेरा है ना, मतलब फ्यूचर में बच्चा होएगा, तो वो बच्चा पैदा होते ही क्या है जी, सिस्टम पे मैनेजर है, सोरिंग मैनेजर होएगा, सफायर होएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? लेकिन अगर आज मैं यहाँ पे एक शॉप चला रहा होता, मैं सॉफ्टवेयर का काम कर रहा होता, परमात्मा ना करे अगर कुछ हो जाता, क्या वाइफ मेरी ये बिजनेस संभाल पाती? नहीं संभाल पाती। सिक्योरिटी बहुत बड़ा वर्ड है जी, सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है जी, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, मार्केट के अंदर ना 3 तरह के प्लान होते हैं। जो आपको पता चल रहा है इस बिजनेस में, उससे ज्यादा जरूरी है जो नहीं पता वो भी जानना। वो ट्रेनिंग से क्लियर होगा, बड़े ध्यान से सुनना। मार्केट के अंदर ना 3 तरह के प्लान होते हैं। एक होता है कंपनी फ्रेंडली, लोग काम करते हैं लेकिन कंपनी वाले बैठ के पैसा कमा रहे होते हैं, ना ही प्रोडक्ट बढ़िया होता है, ना ही प्लान बढ़िया होता है, बस मोटिवेशन पे चल रहा होता है। दूसरा होता है अपलाइन फ्रेंडली, नीचे वाले लोग भाग रहे होते हैं, ऊपर वाले लोग बैठ के उनसे काम करवा रहे होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। जैसे जॉब में क्या होता है, 2 लाख का काम कराएंगे, 20,000 सैलरी देंगे। बिजनेस में क्या होता है, 4-5 पेटी का माल डालो, उसके बाद जाके हम महीने का 20-30 हजार कमा। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, आप जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा आप कमा सकते हो। तो आप मेरे को बताइए जी, मार्केट में कहाँ है हमारे लिए? एफर्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मनी, जितने एफर्ट्स डालोगे उतना पैसा बनाओगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली सबसे बेस्ट है जी, इसलिए यहाँ पे जनरेशनल प्लान है। जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो जनरेशनल प्लान है। ठीक है जी, यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है, लेग वैग पीवी सीवी, वो वाला सिस्टम नहीं है जी। यहाँ पे, यहाँ पे जितना मर्जी चाहो उतना पैसा आप कमा सकते हो। यू डिसाइड योर ओन इनकम, यूनिक, हैव नो कंपटीशन। हमारे प्रोडक्ट का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है जी, डबल पेटेंट है। ठीक है जी, ये वो कंपनी नहीं है मार्केट में प्रोडक्ट कोई बना रहा है, पैकेजिंग कोई कर रहा है, लेबल मैं अपने नाम का लगा रहा हूँ, 2 दोस्तों ने मिलकर बना लिया, काम चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। वो वाला बिजनेस नहीं है जी, ये बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे है। जो बिजनेस दुबई, जापान, सऊदी अरब या फिर मलेशिया जैसी, कनाडा जैसी कंट्रीज में, इंग्लैंड में चल रहा है, तो वो छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। सो आज आपके सामने प्रूवन सिस्टम है, जो 4 दशक से ज्यादा हो चुके हैं जिसको चलते हो। राइट, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, चेक वेयर यू आर नाउ। अब आप खुद से सवाल करिए, आज आप कहाँ पे हो और आपकी मंजिल क्या है? एक जिंदगी मिली है, सपने पूरे करना चाहते हो अगर, तो आपको आज के आज डिसाइड करना होगा कि वो सपने पूरे होंगे कैसे। सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको मैं, बहुत आसान तरीका है अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, बहुत आसान तरीका है। कुछ मत करो, आज आप ना रात को डायरी लेना और डायरी में लिखना आप 1 महीने की कितनी इनकम चाहते हो, कौन सी गाड़ी चाहते हो, और कहाँ घूमना चाहते हो, और लाइफ में क्या आपका सपना है कुछ और भी। ठीक है जी, मेरे पास कुछ पर्सन आते हैं, वो बोलते हैं सर मैं ना नर्स बनना चाहती हूँ। मैं क्या, नर्स क्यों बनना चाहते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी मदर का नाम का हॉस्पिटल हो? ये छोटी सोच क्यों है?
आप प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते कि मेरा खुद का कैंपस हो, खुद की यूनिवर्सिटी हो? सोच छोटी है, प्रॉब्लम यही है ना, प्रॉब्लम ये है। तो आपने जो ड्रीम लिखे आज, आपकी मान के चलो आपका मन है, आपका ड्रीम है कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाऊं 22 साल की एज में, 25 साल की एज में। आपका मन है कि मैं खुद के पैसों से थार गाड़ी लूं या वरना लूं, क्रेटा लूं। आपका सपना है कि मैं कनाडा जाऊं, अमेरिका जाऊं, कहीं पे भी घूमना चाहूं। तो आपने क्या करना है, वो लिस्ट ना अपने सीनियर को भेजनी, और आपने बोलना है मेरे को ऐसे पर्सन बताओ जिनके पास थार गाड़ी है, जिन्होंने इस सिस्टम के थ्रू महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो पर्सन अमेरिका जा चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग्स लगाओगे, आपको पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे कैसे कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि जलेबी बनाने वाला ही आपको जलेबी बनाना सिखा सकता है, गाड़ी बनाने वाला आपको कभी जलेबी बनाना नहीं सिखाएगा। तो जो इंसान कामयाब है वही आपको कामयाबी का रास्ता दिखाए। बट आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसकी सलाह ले रहे हो। कहीं उस इंसान पे ना चले जाना जो आपके पड़ोस में एक लड़का है जिसकी पिछली बाइक के टायर में 4 पंचर लगे हो, और हम उसको पता है क्या बोल रहे हैं, यार एक काम देखा महीने के लाखों रुपए आते हैं। और आपका फ्रेंड क्या बोले, ये काम नहीं चलते। उसको पूछना आप कि भाई कंपनी का नाम पता करो, अरे सब कंपनियां सेम होती है। अगर सारी कंपनियां सेम होती है तो पीएनबी ने फ्रॉड किया था नीरव मोदी के टाइम में। तो आज भी बैंक में पैसा क्यों जमा कराते हो जी? एचडीएफसी, सारे बैंक फ्रॉड है फिर तो। हॉस्पिटल में एक लेडीज का ऑपरेशन हो रहा था, कैंची पेट में रह गई, उसकी डेथ होगी, तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए। एक मास्टर ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा और वो बच्चे की डेथ होगी, सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए। क्यों नहीं सेम है? कंपनी सेम नहीं होती थी, कंपनी अलग होती है, इंडस्ट्री सेम होती है, एजुकेशन इंडस्ट्री सेम है। ठीक है जी। तो मेन चीज ये अंडरस्टैंड करनी है आपको। अगर आपके सपने हैं तो आने वाले 2 से 5 साल में आप अपने हर एक ड्रीम्स यहाँ से अचीव कर सकते हैं, पॉसिबल है। क्यों? टीम फायर 64 की एजुकेशन सिस्टम के कारण। मैं आपके सामने खुद एग्जांपल हूँ, और मेरी तरह यहाँ पे लाखों लोगों की लाइफ बदल चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, टीम फायर 64 की ट्रेनिंग सिस्टम। राइट, सो ये आप चेक कर सकते हो, ये यूनिवर्सिटी की टॉपर है मानवी बरेजवन, 6'4" गाड़ी एट द एज ऑफ 23। 23 साल की एज में इन्होंने अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी जी, यूनिवर्सिटी टॉपर है जी। इनके फादर साहब ने इनको इतना पढ़ाया, इसलिए नहीं कि आप फॉरएवर लिविंग का बिजनेस करो, बट जब मैम की जॉब लगी थी तो 18,000 रुपए की सैलरी थी। तो मैम को समझ आ गया कि 18,000 रुपए की सैलरी मैं जिस जॉब से ले रही हूँ, इनके जो सीनियर है विशाल सोडी सर, उनको इन्होंने चेक किया, जो उनके है ना मतलब सीनियर के सीनियर थे विशाल सोडी सर, उन्होंने चेक किया कि एक दूसरी तरफ एक मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ पढ़ा है, जो बैक बेंचर है, जिसकी पढ़ाई में हाथ टाइट है, वो पर्सन यहाँ पे अगर 78,000 रुपये महीना कमा रहा है, मैं कॉलेज की टॉपर होने के बाद भी 18,000 रुपये कमा रही हूँ। तो 78 और 78,000 में इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म में डिफरेंस था। तो राइट प्लेटफॉर्म आपको लाइफ में चाहिए, तो आज आपके सामने है स्क्रीन पे, ये आप चेक कर सकते हो। प्रिया पठानिया मैम अमृतसर से, 6'4", 6'4", 6'4", 6'4", बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी के स्टूडेंट थे, ये ईसी की ट्रेड ले रखे थे। कुछ लोग सोचते ना फ्रॉड तो नहीं है, अगर ये सोच लेते ये कोई बिजनेस फ्रॉड है, तो क्या आज 21 लाख की गाड़ी ले पाते जी 22 साल की एज में? कोमल ठाकुर मैम 6'4", चेक कर रहे हो जी, 1-1 करोड़ की गाड़ियां आ रही है, 6'4", 6'4", आपके सामने है। इतनी यंग एज में फॉर्च्यूनर इंडेवर, कब पॉसिबल हुआ जी? इन सब ने डिसीजन लिया जी यहाँ पे टीम फायर 64 के साथ। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि आज आपके पास राइट टाइम है। ये चीजें पता नहीं आप किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 8 साल मार्केट में धक्के खाने के बाद मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिला। आज मैं 1000 बार परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने सीनियर का, कि शुक्र है मेरे को फॉरएवर मिली, और उससे बड़ी बात परमात्मा की बरकत कि मेरे को ये बिजनेस समझ आ गया। क्योंकि मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन कुछ लोग मौके का फायदा उठाते हैं और बाकी रहे पछताते हैं। तो आप चेक करिए, आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो या बाद में पछतावा करना चाहते हो? क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, आप स्टडी करिए इसके बारे में। मैं आंकड़ों को लेके बात कर रहा हूँ, मोटिवेशन को लेकर। ठीक है जी। तो आज आपके सामने राइट टाइम भी है, राइट प्लेटफॉर्म भी है, राइट इंडस्ट्री भी है, राइट कंपनी भी है, राइट प्रोडक्ट भी है, राइट बिजनेस प्लान भी है, राइट सीनियर्स मिले हैं आपको, और सबसे बढ़िया बात,
सपोर्ट सिस्टम ऑफ टीम फायर सिस्टम और नेक्स्ट लेवल है, मतलब कि मार्वलस, आप सोच भी नहीं सकते वहां तक की हमारी टीम फायर प्लान करती है जी। इवन ओवर द सीज आज टीम फायर कनाडा, इटली, दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ पहुंच चुकी है जी। कनाडा में तो गाड़ियां आ चुकी है 6 की। सो ये आपके सामने है जी। आज आपको राइट डिसीजन लेना है, सब कुछ राइट है, बट क्या आप राइट डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? तो आपने इस मीटिंग के बाद जरूर ग्रुप में मेंशन करना है कि यस आई एम रेडी टू टेक राइट डिसीजन ऑफ माय लाइफ विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो आपने लिखना है ग्रुप में यस आई एम रेडी फॉर द राइट डिसीजन। राइट, सो ये आपके सामने है जी। मैंने भी एक टाइम पे राइट डिसीजन लिया था और आज मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ, मतलब मजा आ रहा है जी जिंदगी जीने। ठीक है जी। लाइक यू आर टुडे आई हैड सेम क्वेश्चंस। प्रोडक्ट महंगे हैं, बंदे जोड़ने का काम है, पापा मना कर रहे हैं, मेरे गांव में चलेगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे साथ कोई करेगा कि नहीं, पता नहीं ये वैसे सा काम तो नहीं है, वैसे से कंपनी तो नहीं है। ऐसे 100 बहाने या 100 सवाल मेरे भी माइंड में थे, लेकिन एक कारण था मेरे पास। वो पता है क्या था? कब तक मैं बहानों के साथ जीऊंगा जी। आज मेरे को जिंदगी में मौका मिला है कुछ करने का, मेरे को जरूर यहाँ पे जरूर कोशिश करनी चाहिए। सो आई टुक डिसीजन विद ट्रस्ट एंड होप। ट्रस्ट क्यों था मेरे को? ट्रस्ट इसलिए था क्योंकि मैंने यहाँ पे, मेरे को विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं जब यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगाई तो मेरे को खुद पे भरोसा हुआ कि नहीं यार, सच में ये ट्रेनिंग्स के थ्रू मेरे को क्लियर हुआ कि मेरा यहाँ पे बहुत बढ़िया फ्यूचर बन सकता है। और उम्मीद क्यों थी मेरे को? क्योंकि मैं अपने सीनियर से मिला, मैंने अपने सीनियर को बोला सर मैं एक छोटे से गाँव से हूँ छत्तीसगढ़ से, मेरे वहां एरिया में ये काम चलेगा कि नहीं, मेरे को डाउट है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे को ये डाउट है। मैंने कर लिया, मेरे साथ किसी ने नहीं किया तो, मेरा कुछ यहाँ पे नहीं बना तो, मेरे को यहाँ पे 1 लाख रुपए आपकी तरह नहीं आए तो, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मैं क्या करूं? आपसे तो हो गया, मेरे से नहीं हुआ तो मेरे सीनियर ने मेरे को सिर्फ एक ही आंसर दिया, बोले कि सारे सवालों का ना उल्टा कर। अगर आपके साथ सबने स्टार्ट कर लिया तो, अगर आपको यहाँ 1 लाख रुपए आ गए तो, अगर आपके एरिया में ये काम चल गया तो, अगर आप अगर आप यहाँ पे कामयाब हो गए तो, सिर्फ और सिर्फ नजरिए का फर्क है। तो वही चीज मैंने वहां पे चीज अंडरस्टैंड करी। मैं कहा बिल्कुल, अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद पे भरोसा था जी। आप अपने आप को एक विनर के तौर पे देखते हो या एक लूजर के तौर पे? जो इंसान खुद पे डाउट करता है ना जी, तो उसके लिए पूरी दुनिया झूठ है जी, क्योंकि वो खुद को सच नहीं मानता। वो तो खुद को सोचता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, इसने कर लिया। सो नेवर डाउट योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। ये जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल मंत्र है। ठीक है जी, खुद पे भरोसा करना है जी। आप एक चीज बताइए, डिसीजन की बात आती है, जिंदगी मेरी है या लोगों की? पेरेंट्स मेरे या लोगों के? सपने मेरे या लोगों के? लाइफ मेरी या लोगों की? तो डिसीजन मेरा होना चाहिए या लोगों का? खुद का होना चाहिए। मैंने खुद का डिसीजन लिया, सीनियर की सपोर्ट, मेरे ग्रेड मेंटर वरिंदर सर जी के साथ जब मैंने डिसीजन लिया, जिन्होंने मेरे को 1500 किलोमीटर दूर से सपोर्ट किया। मेरे पास एक कारण था, सेल्फ मेड। मेरे को अपने नाम से पहले मिस्टर नहीं, मेरे को क्या लगाना था? सेल्फ मेड, सक्सेसफुल वर्ड लगाना था। तो वो एक कारण था जिसके कारण 100 बहाने छोटे पड़ गए। जो सर की सपोर्ट से मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया, सर ने आना जाना सपोर्ट, मतलब टीम फायर की सपोर्ट सिस्टम, मैं वही बोल रहा हूँ। आप जब यहाँ पे काम स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो, 10 कदम आपसे ज्यादा चल रही है टीम फायर। अगर आप 1 कदम चलोगे, टीम फायर आपके साथ 10 कदम चलेगी। अगर आप 10 चलोगे, वो 100 चलेगी। सो ये आपके सामने है जी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नवापारा राजीव नीचे लिखा हुआ है। आप चेक करना गूगल पे जाके कि ये जगह किस जगह पे पड़ती है, आपको पता चलेगा। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा ऑफिस, 10 बाय 10 का, एक छोटे से ऑफिस से स्टार्ट किया था, एक उम्मीद और विश्वास के साथ। बट आज आप चेक करिए जी, सक्सेस बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा ग्रोथ, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हो रही है टीम के अंदर। एक टाइम पे मैंने 2 सीसी किया था यहाँ पे, बट आज टीम्स के अंदर 4 सीसी, 4 सीसी, चेक कर सकते हो, 5 सीसी, 5 सीसी स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे 4-5 सीसी। क्योंकि मार्केट में जैसे जॉब में हम, जैसे मान के चलिए एक बैंक होता है, वहां पे हमें पैसा कब आता है? जब हम पॉलिसी बेचते हैं। अगर हम एक बिजनेस करते हैं, वहां पे हम सामान बेचते हैं। अगर हम मार्केट में जाइए, एजुकेशन, अगर हम वहां पे ना मार्केट के अंदर, अगर हम, कोई टीचर होता है वो हमें पढ़ाता है तो उसको पैसा आता है।
तो यहाँ पे हमारे को पैसा कब आता है, जब हम यहाँ पे सीसी करते हैं, तब हमारे को यहाँ पे पैसा आता है। सीसी क्या करना होता है जी, आपको इंस्टाग्राम पे फ्री का एक बिजनेस अकाउंट बनाना है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसे मनीटाइज करना है उसी की तो ट्रेनिंग्स मिलेगी आपको, राइट। सो वो ट्रेनिंग्स के थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पैसा कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन। ठीक है जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों तरफ से यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। सो ये आपके सामने है जी, 6 सीसी करे हुए हैं यहाँ पे टीम्स के अंदर, सोच के देखिए। तो मेरा सीनियर की सपोर्ट से, वरिंदर सर जी की सपोर्ट से, है ना, मतलब मेरे लिए परमात्मा का दूसरा रूप है। तो सर की सपोर्ट से आज मेरा यहाँ पे फिर असिस्टेंट मैनेजर हुआ, फिर फाइनली मेरा क्या हुआ जी, यहाँ पे ड्रीम लेवल अचीव हुआ, जिसको बोलते हैं जी मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल क्यों है जी ड्रीम लेवल? मैं यहाँ पे ना पहले दिन आया था, तो मैंने अपने सीनियर को बोला, सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किसी के पास 6-4 गाड़ियां हैं, 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, घूमना फिरना है, सर मेरे को भी ऐसी लाइफ चाहिए, मेरे को क्या करना पड़ेगा? कहते विवेक जी आपको ना ट्रेनिंग्स लगानी पड़ेगी। मैं क्या, ओके सर डन। फिर मैंने 3-4 दिन ट्रेनिंग्स लगाई। मैं क्या सर ट्रेनिंग्स लगाई, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? कहते आपको ना 1-2 प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। मैं क्या डन सर। मैं मार्केट से जो क्लोजअप कोलगेट लाता था, मैं क्या एक बार चलो फॉरएवर का टूथजेल से, मैंने 2-3 प्रोडक्ट यूज किए। फिर मैं क्या सर मैंने प्रोडक्ट यूज किए, बहुत बढ़िया है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? कहते हैं आपको यहाँ पे ना 2000 पॉइंट कलेक्ट करके यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या ठीक है सर। मैं क्या सर बट मेरे को ये लाइफस्टाइल कैसे मिली? कहते हैं विवेक जी, ये जितने लोग देख रहे हो ना आप, किसी के पास हुंडई है, किसी के पास रेंज रोवर है, वरना है, किसी के पास बीएमडब्ल्यू है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 6 लाख कमा रहा है, कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई रोल्स रॉयस चला रहा है, इन सब पर्सन में एक चीज आपको कॉमन मिली। मैं क्या सर? कहते ये सब मैनेजर। और जब मेरे को ये चीज पता चली कि मैनेजर एक लेवल नहीं करियर है, तो फिर मेरी माइंड में एक ही चीज थी, मैनेजर 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 मैनेजर। मैं सर अब मेरे को ये बताओ मैनेजर मैं बनूंगा कैसे? कहते कुछ नहीं, आपको 5-10 लोगों की टीम तैयार करनी है। मैं बिल्कुल सर। तो मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया, स्टार्ट किया सर की सपोर्ट से। जब मेरा यहाँ पे मैनेजर लेवल हुआ, तो आप चेक कर सकते हो आज टीम्स के अंदर कई सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे पर्सन हैं जिनके चेक्स आ रहे हैं 13,000 16,000, स्टूडेंट्स हैं, और 20-21 साल की लड़कियां हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील होता है जी। ये आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट मंथ का पे आउट है जी 16,000 पे, राइट, 54,000। इस महीने मैम का है ना, रिसेंटली मैनेजर लेवल डन हुआ है, तो एएम लेवल पे पे आउट आया मैम का 82,000 ऑन एन एवरेज। तो आप चेक करके देखिए 82,000, जो पर्सन एक टाइम पे 4,500 रुपए की नौकरी किया करते थे, आज वो सिस्टम के दम पे 82,000 रुपए महीने में। तो ये है उनकी लाइफ का राइट डिसीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे कुछ पे आउट्स हैं पुराने। सुपरवाइजर जब मैं हुआ करता था, 40,000, ठीक है जी, 1,15,000, ये 3 महीने की इनकम है, 1 महीने की नहीं। ये मेरे पेरेंट्स, आज पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। जो फादर साहब मेरे को एक टाइम पे मना किया करते थे, आज बहुत ही ज्यादा मतलब कि है ना अप्रिशिएट करते हैं कि शुक्र है तूने, पहले बोला करते थे ये काम नहीं करना, आज बोलते हैं बस यही काम करना और कुछ नहीं करना। रीजन, ये मेरा पुराना पे आउट है 1,27,000। इस महीने कितना है मैं अभी आपको शो कर दूंगा। तो आप चेक कर सकते हो 1,27,000 रुपए अगर मेरी महीने की इनकम है, तो आज मेरे पेरेंट्स मेरे को मना करेंगे जी इस बिजनेस में करने? तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं किया, ना ही आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। आपने अपने पेरेंट्स को वही करना है जो मैंने किया। पता है क्या करना है जी? प्रूफ करना है। प्रूव योर सेल्फ। ठीक है जी। तो मेन चीज है, मैंने खुद को प्रूव किया और आज आपके सामने है जी इस सिस्टम पे एज अ मैनेजर। आज मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। तो चाहते हैं आप भी सेम फोटो में आप हो और आपके आसपास में आपके पेरेंट्स बैठे हो और आपको आशीर्वाद दे रहे हो। सोच के देखो, जब टफ टाइम था, जब स्टार्ट किया था, जब चैलेंजेस थे, मेरे सीनियर थे मेरे साथ, लेकिन जब कामयाबी आई, सक्सेस आई, अचीवमेंट्स आई, तो मेरे सीनियर ने मेरे को एक ही बात बोली कि जाओ घर में अपने पेरेंट्स का मुंह मीठा करो। तो सोच के देखो, कामयाबी के टाइम मेरे पेरेंट्स नजर आ रहे हैं, जब टफ टाइम था तब मेरे सीनियर नजर आए। तो ये है टीम फायर, ये है यहाँ का कल्चर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? सो ये मेरे सीनियर है वरिंदर सर जी। आप चेक कर सकते हो, एक टाइम पे सर का फर्स्ट पे आउट था 943 रुपए, और आज इस सिस्टम के दम पे सर की जो इस महीने की इनकम है वो है जी 5,98,000। ये पुराना चेक है 4,13,000। तो याद है जी, राइट कंपनी,
जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। अब मेरे सीनियर अगर 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो लाख रुपए तो कमाना सिखाई देंगे। अगर 2 करोड़ 25 लाख रुपए सर मेरे कमा चुके हैं यहाँ से इस सिस्टम से, तो जिन लोगों का सवाल आता है ना जी प्रोडक्ट महंगे हैं या प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो सर भी कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है जी, आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल फैमिली से है सर। आप चेक कर सकते हो घर में फर्श पे मतलब कि टाइल्स और मार्बल भी नहीं लगे, एक नॉर्मल फैमिली से उठ के आज अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्राउड फील करा चुके। मतलब मेरे लिए है ना, मतलब मैंने जब सर की ये पिक देखी थी, मेरे को याद है ऑफिस के अंदर जो चंडीगढ़ के अंदर था, वो इमेज मेरे ना माइंड में आ गई थी कि मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ सेम पिक करानी। ठीक है जी। तो आप चेक कर सकते हो, जिन पर्सन का सवाल है प्रोडक्ट महंगे हैं या प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं, कईयों का आता है ये क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है जी, आपके सपने सस्ते। अगर प्रोडक्ट महंगे ही होते तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए में से अगर सर ने 2-3 हजार रुपए का सामान यूज कर भी लिया था स्टार्टिंग में, तो आप मेरे को बताओ कहाँ से प्रोडक्ट महंगे हो। ठीक है जी। तो मेन है हमारे को थोड़ा मेच्योरिटी लानी पड़ेगी, सोच विचार। तो ये आपके सामने है। तो बाकी यहाँ पे है ना, आप चेक कर सकते हो, मसरेटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्श। शायद आपको यकीन ना हो लेकिन ये गाड़ियां आ चुकी हैं फॉरएवर में। ये पोटेंशियल है इस बिजनेस की, ये पावर है इस बिजनेस की, ये पॉसिबिलिटीज है फॉरएवर बिजनेस में। आप क्या सोच सकते हो वो हर चीज यहाँ मुमकिन है। लेकिन अगर आप बोलो यहाँ कितना पैसा है, तो ये तो वही बात होगी, समुद्र में पानी कितना है और आसमान कितना बड़ा है। ठीक है जी, क्योंकि फॉरएवर वो समुद्र है, यहाँ से आप जितना पैसा निकाल लो, जितना पानी भर लो उतना। मेरी संगत सर के साथ हुई तो मैं आज यहाँ पे लाख रुपए कमा रहा हूँ टीम फायर के साथ। तो चेक करो सर की संगत किनके साथ है। ये मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर। ये स्क्रीनशॉट ले लो और आप चेक करना ये नाम जो लिखा हुआ है, मिक्लोस बर्किक्स। यूट्यूब पे जाके चेक करिए और तब आपको पता चलेगा सिस्टम की पावर क्या है। राइट। ये यहाँ पे है ना। चलो मैं आपको बस यही बोलूंगा जी, फॉरएवर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। वहां तक फॉरएवर में लोग रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। एक सिंगल चेक 11-11 करोड़ रुपए का है। ठीक है जी। आज फॉरएवर बिजनेस, हमारी जो कंपनी है उसको चलते 45 साल हो चुके हैं। ठीक है जी। यूके 10वें नंबर पे है वर्ल्ड में प्रोडक्ट कंजप्शन पे। यूएई, तुर्की, हंगरी, मलेशिया, नॉर्थ अमेरिका। आपको लगता है इन कंट्रीज को बेवकूफ बना सकते हैं? फ्रांस, जर्मनी। थर्ड नंबर पे, सॉरी सेकंड नंबर पे कौन सा है जी? इंडिया। फर्स्ट नंबर पे क्या है जी? जापान। तो आप सोच रहे हो, पर मैं आपको बता दूं जी, इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका है। कहीं ऐसा ना हम सोचते ही रह जाए जैसे 20 साल पहले जमीनें बिक गई घर के सामने, और वैसे ही ये काम भी फिर आप पछताओगे जी जब आपके पड़ोस में आपका जानकार मैनेजर बन जाएगा किसी और के साथ, और हम सोचेंगे यार ये काम तो मैंने भी देखा था बट किया क्यों नहीं, काश कर लिया होता। ठीक है जी। तो ये आपके सामने है जी, कनाडा तक आज ये बिजनेस पहुंच चुका है, वहां पे गाड़ियां आ चुकी। तो ये आपके सामने है जी, पंकज गुप्ता जी सीआरपीएफ में थे, फिर दिल्ली पुलिस में थे, फिर कस्टम डिपार्टमेंट में थे। आप चेक करके देखो, वेल डेजिग्नेटेड पोजीशन को छोड़ के अगर ये पर्सन इस बिजनेस को करने के लिए तैयार है। इनकी इंस्टा आईडी है आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं मैंने फोटो लगा रखी है। जो पर्सन पंकज गुप्ता सर इस सिस्टम का पार्ट है, तो सोच के देखो इस सिस्टम पे वो सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो सोच के देखो, आप ये मत सोच लेना कि कोई छोटी मोटी कंपनी है। अगर इतनी बड़ी पोजीशन के लोग अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, आप छोड़ दोगे अपनी 3 स्टार वाली जॉब? इनकी 10 लाख रुपए सालाना सैलरी थी वहां पे, बट आज इस सिस्टम के दम पे 2.5-3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। सारा काम ऑनलाइन है, डिजिटल। ठीक है जी। आई होप आज आपको क्लियर हुआ होगा कि इस सिस्टम की पावर क्या है, यहाँ पे कितनी ज्यादा पोटेंशियल है जी। थैंक्स टू ऑल। और लास्ट में मैं आपको बस इस महीने का अपना पे आउट दिखा देता हूँ। ठीक है जी, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ जी, इस महीने का जो मेरा पे आउट है वो 1,03,000 रुपए का है जी। ठीक है जी। और ये आप चेक कर सकते हो, एक टाइम पे मैंने भी मोहाली गया था जी, मैंने इस काम को समझा था। ये आपके सामने है जी, 1364। और ये आप देख सकते हो जी,
मेरी पहले की पिक है, जब मैंने अकेले ने इस बिजनेस को देखा था, अंडरस्टैंड किया था। मैं सोच लेता अगर ये काम होगा कि नहीं, मेरे साथ कोई करेगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये आपके सामने है जी दूसरी पिक, ये अभी की है। ये पिक है 19 तारीख की। एक टाइम पे मैं एएस था और अकेले गया था, आज आप चेक करके देखिए अराउंड 100%, 100% के अराउंड पर्सन गए थे जी साथ में, एएस एंड अबव। अगर मैंने सोच लिया होता, अगर मैंने किया होता किंतु परंतु, तो आज मेरी इतनी बड़ी टीम ना होती। ये हुई कैसे? मेरे अंदर दम नहीं है जी, मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर, मेरी अपलाइन, ये जो पर्सन है ना, मिस्टर वरिंदर सर जी, इनके कारण ये सब पॉसिबल है। राइट। सो आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपना डिसीजन लें और आप यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे इंजॉय कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही है। बट वो चीजें तभी पॉसिबल होगी जब आप अपनी लाइफ में कौन सा डिसीजन लेंगे जी। तो मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, आपने बताना है जी। हाँ जी, आप मेरे को बताइए जी, लाइफ में कौन सा डिसीजन लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग डिसीजन, राइट डिसीजन, बिल्कुल जी, राइट डिसीजन लेना। स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो लेना ही है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मीन्स नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर रिग्रेट, नेवर गिव अप। बात ही खत्म। दबना नहीं। वरिंदर सर एक बात बोलते हैं, दबना नहीं। तो सिंपल सी बात है, अब तक दबते ही आए हैं, और स्पेशली गर्ल्स को बोलूंगा कि आपके पास टाइम कम है, 25 साल के बाद घर वालों ने कर देना है। ठीक है जी। तो मेन चीज है, हमारे पास अगर टाइम कम है तो हमारे को ओवर टाइम अपना पूरा फोकस लेके बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ करनी। ठीक है जी। सो वी आर ब्लेस्ड, वी आर पार्ट ऑफ फॉरएवर, एंड वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर पार्ट ऑफ टीम फायर 64। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपके पास आज लाइफ में ना सबसे बेस्ट मौका है, आप इस बिजनेस में दिन रात एक करिए और एक अच्छा है ना अपना यहाँ से फ्यूचर बनाइए। ठीक है जी। सो बाकी मिलते हैं जी। ओके जी, लव यू ऑल। थैंक्स फॉर योर काइंड पेशेंस एंड लिसनिंग मी। बाकी मिलते हैं जी ग्रुप में।